Namaskar, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the issues related to top management and all the problems what you are facing in your industry are basically due to lack of some work to be done by the top management, some work which has to be done and which is being not done in past. For example, आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि हमेशा ओनर परेशान रहते हैं कि नीचे की टीम ओनरशिप नहीं लेती, ऑपरेटर्स चेंज होते रहते हैं और हम लोग प्रॉपरली काम नहीं कर पाते और हमेशा रोज फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ओनर्स हमेशा कहते हैं कि यार ये कोई स्कूल नहीं है, फैक्ट्री। और इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं कि ये स्कूल नहीं है, ऑपरेटर्स लायक नहीं है, हमारे देश की जनता खराब है, इन सब के कारण एक मैन्युफैक्चरर अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाता है और बहुत परेशान रहता है। पूरी आप देखेंगे तो पूरे टाइम वो हमेशा सफ़र करता रहता है चीज़ों से, डेली चीज़ों जो रोज़ के काम होते हैं उन्हीं से ही। जो ऐसे काम है उसको करने चाहिए, उसके लिए उसको समय नहीं मिल पा रहा है और वो डेली वही काम कर रहा है जो कि एक निचले स्तर के काम है और उसके लेवल के काम नहीं है। तो कैसे कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि ऑपरेटर्स आते हैं, उन्हें आते ही हम बिल्कुल एक ठेकेदार या तो लगा रखा होता है या तो कंपनी का एक HR वाला होता है, वो उठा के लाता है बंदों को और ला के आते ही उन्हें बताया जाता है कि बेटा जाओ वो स्टेशन है वहाँ काम करो। एक साथ में लड़का दे दिया जाता है, बता जो उसको थोड़ा हेल्प करता रहता है, गाइड करता रहता है। उस व्यक्ति से कोई ढंग से उसका नाम भी नहीं पूछता और हम उसको ज़्यादा इंसान तो ट्रीट ही नहीं कर पाते और हम सीधे उसको मशीन पे लगा देते हैं। तो मतलब वो व्यक्ति जो कंपनी में आया उसको इमीडिएटली मैसेज गया भाई कि यहाँ मेरे 8 घंटे जो मैं काम करूँगा उसकी वैल्यू है, बस मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं जितने इनके स्ट्रोक निकाल दूंगा, इनको पैसा बन जाएगा तो मुझे पैसा दे देंगे। तो रिलेशनशिप बिल्ड होने का तो टाइम ही नहीं मिला। जब यही लोग पुराने होते जाते तो उनको ये लगता रहता है कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, कोई ग्रोथ ही नहीं होती है। लाला को भी लगता है कि पैसा दे रहे हैं तो मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर पाए लेबर को। इन दोनों के बीच में एक कड़ी होती है जिसको हम कहते हैं सुपरवाइज़र। ये कड़ी भी बड़ी शानदार होती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो इस कड़ी का काम है कि चीज़ों को सही से ड्राइव करना और चीज़ों को कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये लोग क्या है कि कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत से डिक्टेटर बन जाते हैं और चीख चाक करके काम करवा रहे होते हैं या प्यार लल्लू पुच्चू करके काम करवा रहे होते हैं, या जितना करवा पाते हैं करते हैं, वरना खुद ही काम करने लग जाते हैं। लेकिन ये प्रॉपरली काम करवाने लायक इनके अंदर बुद्धि जो होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाती है। मैं ये नहीं कहूँगा बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि तो ईश्वर ने सबको बराबर दी है। ये वो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, पॉलिटेक्निक किया, इनका मेन उद्देश्य लाइफ का था कि भाई एक अच्छी जॉब मिल जाए और घर परिवार बना ले, घर बना ले और एक कार ले ले, बच्चों को पढ़ा ले, राइट। इसके अलावा कोई तीसरा उद्देश्य ही नहीं था। तो बिहेवियर की तो बात ही खत्म हो जाती है। सारा फाइनेंशियल को लेके आदमी गेम कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ और अपने उद्देश्य जो क्लियर है उसी को लेके चल रहा है। देखिए, इस पूरी सीरीज को अगर मैं बोलूँ कैसे हम सही कर सकते हैं, उसके कारण है और उसकी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है साहब कि आप लोग जो टॉप मैनेजमेंट के जितने लोग हैं, आप लोग पहले तो भाई आपका माइंडसेट पे काम कीजिए। एक प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन सही में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ पीपल डेवलपमेंट, पीपल वेलफेयर और रिलेशनशिप विद दोज पीपल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आप कमाइए, पैसा कमाने के लिए कोई मना नहीं है, बल्कि आप अगर ये सारे सिस्टम से काम करते हैं आपको पैसा और बचेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी, आपका वेस्टेज मिनिमम हो जाएगा। आपके बिहेवियर में सुधार होना, और अगर बिहेवियर आपका अच्छा भी है, मैं कह रहा हूँ
हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बिहेवियर खराब ही होता है सारे लोगों का, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े उद्देश्य के साथ चलते हैं कि हमें 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। इस माइंडसेट के साथ भी आप लोग काम करते हैं। लेकिन उन जो 10,000 और 20,000 आदमी आपने अपनी फैक्ट्री में डाले, या 100 आदमी 200 आदमी अपनी फैक्ट्री में डाल दिए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपने जो मिडिल मैनेजमेंट और जो आपने बीच की जो कड़ी एक जोड़ रखी है मैनेजमेंट नाम की, तो आप उसके नाम पे सब छोड़ देंगे क्या? और अगर आप छोड़ देंगे तो जैसा आपने उनको छोड़ा है वो वैसा कर रहे हैं। अब आप रोइए मत कि मैन पावर ओनरशिप नहीं लेती, मैन पावर मेरे अच्छे ऑपरेटर्स नहीं है, रुकते नहीं है लोग। अगर आपकी माइंडसेट और आपका जो पूरा प्लानिंग का जो सेंटर ही प्रॉफिटेबिलिटी ही रहा, बस प्रॉफिटेबिलिटी तो होना ही चाहिए, धंधे का मतलब ही प्रॉफिटेबिलिटी है, कोई भी धंधा हो क्यों रहा है। लेकिन क्या वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी है तो प्रॉब्लम है। और कहते हैं एक बड़ी अच्छी कहावत है ना कि अगर आपको क्वालिटी कस्टमर की तो अच्छी भेजनी है तो आप अपने लोगों में क्वालिटी डाल दिए, प्रोडक्ट क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ये सब तो प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारे डिस्कशन, ये तो चलते रहेंगे, ब्लेम गेम चलता रहेगा हमारा भी, क्योंकि हम अब देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी इंडस्ट्री चला रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर सिस्टम्स के साथ चला रहे हैं। तो बट स्टिल अगर मैं बात करूँ पारेटो चार्ट की, तो 80% लोग वही हैं क्या कहते हैं वर्स्ट तरीके से चला रहे हैं, और 20% वो लोग हैं जो सही में सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं। मेरा ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है उन 80% के साथ हो रहा है। अगर आप उस 20% में आते हैं तो वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। ये जो 80% है, इनको मैं अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ भाई, आप लोग इमीडिएटली आप लोग माइंडसेट पे काम कीजिए। और दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो आप चाहते हो कि जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसमें सिस्टम्स बने और उस तरीके से बने जो आपकी पर्सनालिटी है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसके अंदर हो रहा होता है ना, जो भी सिस्टम कल्चर ड्रिवन है, वो सीधे ओनर ड्रिवन हो जाता है, अगर ओनर उसको देखता है तो। ऐसा अगर कोई साइलेंट ओनर तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेंट हैं और आप एक्टिव क्या कहते हैं ओनर हैं, तो जो आपका कैरेक्टर है वही नीचे तक जा रहा होता है। आप पेल रहे होते हैं मिडिल मैनेजमेंट को, तो मिडिल मैनेजमेंट नीचे वालों को पेल रहा होता है। आप ऊपर वालों को अगर मिडिल वालों को समझा रहे होते तो वो समझाने वाला कैटेगरी नीचे भी जा रहा होता है। अगर आपका व्यवहार अपने मिडिल मैनेजमेंट के साथ है तो मिडिल मैनेजमेंट का नीचे वालों के साथ रहेगा। अगर आपने उनको बोला है कि भाई ह्यूमन कि हमें बहुत केयर करनी है, हमें लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना है, तो नीचे केयर हो रहा होगा। तो मतलब वो जो रिफ्लेक्शन है सारा, किसी भी फैक्ट्री में जाइए, अगर आपको एक राउंड लगाना है तो आप वहाँ रिफ्लेक्शन, अगर आपको देखना है कि ओनर कैसा है, तो फैक्ट्री का विजिट कर लीजिए, आपको आधा आइडिया लग जाएगा। ऑफिसेज बहुत अच्छे हैं, शॉप फ्लोर गंद फैला हुआ है, सारा कबाड़ा फैला हुआ है, सारे स्मोक की प्रॉब्लम से लेकर लाइट्स के इश्यूज, अगर सब कुछ वहाँ पे तो दिख जाएगा भाई आदमी क्या सोचता है। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस बिल्कुल बेसिक है या बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन शॉप फ्लोर को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, हर चीज़ की क्लीनिनेस, बंदों की यूनिफॉर्म, बंदों का हाइजीन, ऑपरेटर्स का टॉयलेट बहुत अच्छा है, तो वो दिख जाता है कि भाई माइंडसेट क्या है बंदे का। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ओनर का माइंडसेट में प्रॉब्लम है कि अच्छा प्लांटेड भी आ जाए तो भी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हम, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छे से अच्छे प्लांटेड को बुला लीजिए, वो अगर आएगा वो अपने सिस्टम लगाना चाहेगा, तो लेकिन ओनर का अगर वही बार बार डिमांड रहेगी तो वो भी फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि दोनों का जो बिहेवियर है वही मैच नहीं कर रहा। और जब बिहेवियर ही मैच नहीं करेगा तो वो कुछ दिन तो वो काम करता है या फिर कुछ भी करके वो अपना सर्वाइव करेगा जब तक उसको नेक्स्ट नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन वो खुश नहीं है आपके पास। और खुश नहीं है तो आउटपुट तो क्या, फिर वही वो भी अपनी ड्यूटी बजाएगा, आपके ऑर्डर का वेट करेगा, जैसे कहोगे उतना ही करेगा बस। डिपेंडेंसी लिंक्ड आपका एक आ गया, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद होकर काम नहीं करेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका हर बंदा इंडिपेंडेंट होकर ओनरशिप के साथ आज़ाद होकर काम करे, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके खुद की आज़ादी दिमाग में होना कि भाई आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री 1.0 में जब हमारी कोल माइंस चलती थी, तब होता था कि भाई बंदों को उठाया, जबरदस्ती घुसेड़ दिया आपने, जाके क्या कहते हैं बेसमेंट के अंदर, बंदे काम कर रहे हैं, 8 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, 14 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया, जब बेहोश होने लग गए तब उठा के बाहर निकाला। वो बड़ी पुरानी बातें हैं। आज की तारीख में इंडस्ट्री 5.0 आ चुका है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि मेजरली इंडस्ट्री 1.0 के कल्चर पे चल रही है और 2.0 की टेक्नोलॉजी पे चल रही है। 3, 4 और तो आप लोगों ने देखा ही नहीं है क्या हो क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर वो करने की कोशिश भी कर रहे हो तो इसलिए कि मेरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा, मेरे पे मैन पावर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी।
क्यों? क्योंकि मैन पावर से आपको कांटेक्ट करना ही नहीं आता, आपको कनेक्ट ही नहीं करना आता। इंडिया जैसे देश में जहाँ इतना पॉपुलेशन है, हम ढंग से मैन पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये द इशू भाई, ये द प्रॉब्लम। देखिए, मैं ये इतना लंबा टॉपिक है, मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी कंक्लूड करता हूँ। और कंक्लूड का मतलब है कि मैं सॉल्यूशन मोड में आता हूँ अभी। पहले कैसे कर सकते हैं, देखिए सुनिए। सबसे पहले प्लीज़ आप लोग अपने माइंडसेट पे काम कीजिए। स्टार्ट रीडिंग बुक्स। जो अच्छे एंटरप्रेन्योर रहे हैं आप उनको समझिए। अगर आप समझते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम किसी ने बनाया है ढंग का, तो टोयोटा ने बनाया है। और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को भी अगर आप समझेंगे और सिर्फ उसके फॉर्मेट और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को सिर्फ आप इम्प्लीमेंट करोगे, और जो ह्यूमन उसका पार्ट है, जो बिहेवियरल पार्ट है, अगर आप उसको लेकर नहीं आ पाते तो आपका टीपीएम कभी जिंदगी में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। टीपीएस कभी आप जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा सिस्टम जो जापानीज कल्चर में बना हुआ है वो बताता है कि ह्यूमन कितना इंपॉर्टेंट है, एक इंसान की कितनी कीमत है। आप कितने फॉर्मेट लगा लो, आपका हो सकता है कि क्लीनलीनेस हो जाएगी, लेकिन वो जो काइजन वाला है ना, वो जो आपको क्या कहते हैं ब्रेक थ्रू जो इम्प्रूवमेंट मिलते हैं लोगों से, वो नहीं मिल पाएंगे कभी। साफ सफाई हो जाएगी, पोस्टर लगा देंगे तो लगेगा कि आपने टीपीएम इंप्लीमेंट कर दिया, टीपीएस इंप्लीमेंट कर दिया, एक्चुअल में वो होता नहीं है ग्राउंड लेवल पे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी मानसिकता इंप्रूव होनी बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको ऐसा पर्सनली मत लीजिए आप लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम अपने रूट से जुड़े रहते तो शायद नहीं रहते, लेकिन रूट से क्योंकि अभी हम अलग हैं, हमारे रूट बहुत स्ट्रांग है। अगर हम अपने रूट से जुड़े हुए कोई है तो आप किसी भी गुरुकुल के बच्चे के पास जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि भाई कैसे रिस्पेक्ट होती है, आंखों से आंखें भी नहीं मिलाई जाती हैं, स्ट्रेंथ पूरी होती है, पावर पूरी होती है, लेकिन डाउन टू अर्थ होते हैं। यहाँ क्या है कि ना पावर है, और पावर है भी तो एक पैसे की पावर आ गई है, कुछ पैसा कमा के, और उसके ऊपर इतना आप हवा में उड़ गए हैं कि आपको बात करने तक की तमीज नहीं रहती है। आप एक जीएम रख लेते हैं, एक प्लांट हेड रख लेते हैं, सीनियर लेवल पे उसको डेजिग्नेशन दे देते हो, और उसको देने के बाद भी आपको लगता है, एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो शॉप फ्लोर पे खड़ा रहे तो आपका प्रोडक्शन निकाले। भाई तो फिर सुपरवाइजर जो पहलवान रख लीजिए, पहलवान रख लीजिए ना। आपको अगर चीखना चिल्ला के अगर प्रोडक्शन निकालना तो पहलवान से निकलवाइए। जीएम की आपको आवश्यकता क्यों एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, क्यों एक सिस्टम का बंदा चाहिए, क्यों प्रोसेस इंजीनियर चाहिए, क्यों इंडस्ट्रियल इंजीनियर चाहिए? नहीं चाहिए वो सब लोग। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पहले तो अपना माइंडसेट पे काम कीजिए, साथ ही साथ जो आपके विजन है, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उन गोल्स को आप स्टडी करिए, सोचिए, ठीक है। उसको बैठ के मैप करिए। अगर आप 4 पार्टनर्स हैं, 4 भाइयों का बिजनेस है, 2 भाइयों का बिजनेस है, जितने भी आप लोग पार्टनर्स हैं, प्लीज सिट टुगेदर and try to get an frame all your vision mission by yourself। नहीं है कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट लीजिए, या कोई ऐसा आदमी जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, आप उससे लेके आप चीज़ों को फ्रेम कीजिए जो एक्चुअल आपके दिमाग में है, जो खुद आप हैं। जब आप उसे फ्रेम करते हैं ना, तो वो सेम वर्ड्स भी वही होने चाहिए जो आपके मन में है, लैंग्वेज भी वो होनी चाहिए। उसको बनाने के बाद, उसको फ्रेमिंग करने के बाद, 50 बार डिस्कशन करने के बाद मास्टर उसको बनाइए, उसको फ्रीज कीजिए, गोल्स बनाइए। अगले लॉन्ग टर्म के विजन क्या है, मिशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपका कल्चर कैसा रहेगा कंपनी का, आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा रहेगा कंपनी का, वो सारी चीज़ें बनाइए। जब बनाएंगे तो उससे मैं पढ़ भी रहे होंगे कि लीडरशिप स्टाइल जो है आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेटेस्ट क्या चल रहा है। जब आप ये सारी चीज़ें फ्रेम करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस डायरेक्शन में जाएगी। जब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास राइटअप में है, तो आपके पास एक डायरेक्शन है, आपके पास एक डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में आपको जाना है। दिमाग में तो सबके रहता है, वो हमेशा याद नहीं रहता ना। 50 चीज़ों में आपको पता है कि पेंडिंग काम है, आपको याद रहेगा आपका विजन मिशन क्या है? अभी तो आपको लगेगा कि भाई पहले ये तो करो, पहले डिस्पैच भेजो, है ना। तो इसीलिए आपके गोल्स को एक तो पहले राइटअप कीजिए, खूब सोच के बढ़िया से फ्रीज कीजिए इनको बढ़िया से। इनको फ्रीज करने के बाद फिर अपनी टीम की मीटिंग बुलाइए, जो आपका टॉप मैनेजमेंट, उनसे पूछिए कि हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के क्या विजन, क्या मिशन होने चाहिए। उन सबको ओपनली पार्टिसिपेट करने दीजिए, लेट देम स्पीक। वो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स देंगे आपको। फिर वो सारे पॉइंट्स जो टीम के साथ आए, वो पॉइंट जो आपके थ्रू आए, आप उनको फ्रीज करके अपने नए रिवाइज्ड गोल्स बनाइए, नए विजन मिशन बनाइए कि हाँ क्या मैं कैलिब्रेट होकर ये कर सकता हूँ। और जब वो बन गया, जो फाइनल शीट्स बनी, उन शीट्स को आप अपने टॉप मैनेजमेंट को ट्रेन करना चालू कीजिए। टॉप मैनेजमेंट आपका जो सुपरवाइजर लेवल, इंजीनियर लेवल है, उनको ट्रेन करना चालू करेगा। और जो इंजीनियर लेवल है और जो सुपरवाइजर लेवल है, वो आपके ऑपरेटर्स को ट्रेन करना चालू करेगा। इससे क्या हुआ
इससे ये हुआ कि आपके जो माइंडसेट है वो पर्कुलेशन हो रहा है डाउन द लाइन, मतलब पूरा फ्लो जा रहा है। जो आपने सोच रखा है, जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी मानसिकता है, और वो कैसे अच्छे से हो सकती है वो अपन डिस्कस करेंगे कि बेस्ट तरीका विजन कैसे बन सकता है, दैट विल डिस्कस फर्दर। लेकिन वो जो भी बेस्ट तरीके से हम बनाएंगे, उसको बनाने के बाद हम पर्कुलेशन करते हैं। टॉप मैनेजमेंट मतलब नाउ यू एंड टॉप मैनेजमेंट आर अलाइंड। टॉप मैनेजमेंट ने जब किया तो सुपरवाइजर इंजीनियर हो गए उसके अलाइंड। जब आपने टॉप मैनेजमेंट के साथ अलाइनमेंट किया तो आप समझाओगे 10 बार उन्हें कि भाई इस लाइन का मतलब ये नहीं, इस लाइन का मतलब ये है, इसका भाव ये है। सेम जब ये समझ जाएंगे तो अपने नीचे की टीम को कम्युनिकेट करेंगे और नीचे वाली टीम इनको ऑपरेटर्स को कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम इस तरीके से पर्कुलेशन करते हो, क्या होता है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को देखना चाहते हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो, चीज़ें उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, क्योंकि सबका मानसिकता, सबकी एनर्जी अब एक डायरेक्शन में जाएगी। आपको समझ में आती है बात? फिर जो आपके गोल्स है उसके आप एक्शन प्लान बनाइए, उन एक्शन प्लान्स के हिसाब से चीज़ों को ड्राइव करते रहिए। ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो आज के लिए मैं इसको इतना ही कंक्लूड करूंगा, लेकिन मैं इसको बोलूंगा फिर से कि अगर आप लोग परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री में लोग जो हैं काम नहीं करना चाहते, ऑपरेटर्स का आपने अलाइनमेंट ही नहीं कर रखा, आपने मजदूर रखे हैं, आप इंडस्ट्री 1.0 के स्टाइल में आज की तरह की इंडस्ट्री आप चलाना चाह रहे हो, नहीं चल पाती है। उस समय और आज के समय में बहुत डिफरेंस है। आज की जनरेशन और तब की जनरेशन में बहुत डिफरेंस है। अगर आप उसे अच्छे से हैंडल करेंगे तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जो टीपीएस कहता है, जो इतने बड़े बड़े वो जो इंप्रूवमेंट दिखाते हैं कि सजेशन स्कीम से करोड़ों कमाए कंपनियों ने, काइजन के थ्रू इतने करोड़ों कमाए, तो आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर बढ़ जाएगी ना। आपने खुद देखा है ना कि एक परिवार में अगर 4 आदमी अच्छे से अलाइंड है और सारे अच्छे से गोल लेके चल रहे हैं चीजों को, तो वो परिवार बहुत जल्दी ग्रो करता है। एक परिवार में एक आदमी पूरी मेहनत कर रहा है, बाकी लोग क्या कहते हैं बिल्कुल निठल्ले हैं, तो आपको क्या लगता है वो परिवार ग्रो करता है? सारी दिक्कतें, परेशानी, लड़ाई झगड़े, जायदाद में बंटवारा, लास्ट में आके गरीबी, सब उस परिवार में होगी। लेकिन जो परिवार एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे को लेके चल रहा है, साथ करते हुए चल रहा है, वो परिवार हमेशा ग्रो करता है। उनकी वैल्यूज भी अच्छे होते हैं, उनके बिहेवियर भी अच्छे होते हैं, वो खुश भी होते हैं। हर तरीके से वो जो अच्छा माहौल होता है उनके पास है, वो दान दक्षिणा भी कर रहे होते हैं, वो सारे काम कर रहे होते हैं जो एक समाज में एक अच्छे इंसान को करने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये पॉइंट मैं आप लोगों को कह पाया। हो सकता है कि थोड़ा सा हार्श होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ, और सच्चाई थोड़ी सी तो कड़वी होती है। और फिर अगर आप उन 20% में से हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप अच्छे चला ही नहीं। लेकिन अगर आप 80% में से हैं और आप ये एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझना और ये मानना कि प्रॉब्लम है, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बस कंडीशन ये है कि आपने पहले एक्सेप्ट तो किया हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर चीज़ें आगे की प्रोसेस चल सकती है, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो सेम ये है, अगर आपको अपोज करना है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, ये वो, अगर आपको उससे वाले मोड में जाना है, उस वाले मोड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली लें, जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके हित में ही बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, मेरा वैसे भी जो डायरेक्टली जो इस वीडियो को बनाने का पर्पस है वो आपके लिए, ओनर के लिए तो नहीं है। मेरा मेजर कंसर्न है भाई, वो जो मेरा जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं, जो अपना जीवन मतलब जिनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, जो बेचारे सुबह शाम लगे हुए हैं, लेकिन उनका दिमाग तो बिल्कुल यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। वो आते हैं सुबह शाम, बिल्कुल आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है उनकी, ना स्टडी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। और वो ऑपरेटर्स जो हमारे पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा है, अगर हम उनको ढंग से यूटिलाइज करें तो उनकी स्ट्रेंथ को हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे पता है कि वो जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू आएगा। दैट्स वाई आई एम पुशिंग इट। एंड अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई और थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि ये वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो परेशान हैं, जो चाहते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करना, इस डायरेक्शन में काम करना चालू कीजिए, आपकी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आकाश सक्सेना है। नमस्कार, जय माता दी।